हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज जो प्रॉपर्टी हम टॉपिक इनफैक्ट हम सीखने वाले हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। क्या है ये प्रॉपर्टीज जो हम सीखने वाले हैं? क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। और इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वगैरह रैशनल नंबर्स के, वो मैंने अलग वीडियो में कवर किए हैं। आप वीडियो को लिंक में शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक्स में से टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मिलेगी आपको अपडेट्स। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। लेकिन उसके पहले एक क्विक सा रिकैप जल्दी फास्ट फास्ट कि क्या है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आर सेट ऑफ नंबर्स जो 1 2 3 से इन्फिनिटी तक चलते हैं। काउंटिंग नंबर्स, होल नंबर्स में पूरे नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड रहते हैं और साथ में जीरो। इंटीजर्स में होल नंबर्स सारे इंक्लूडेड रहते हैं और नेगेटिव नंबर्स। और रैशनल नंबर्स वो नंबर्स है जो तमाम इंटीजर्स है जो एक्सप्रेस हम कर सकते हैं ए अपॉन बी, जहाँ पे बी का वैल्यू जीरो नहीं है, यानी आपका डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता। तो इस नॉलेज के साथ में चलिए चलते हैं और फर्स्ट प्रॉपर्टी लर्न करते हैं रैशनल नंबर की। तो क्या कहती है क्लोजर प्रॉपर्टी? द क्लोजर प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट व्हेन यू परफॉर्म एन ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन on any two rational number, the result will also be a rational number। तो इसका कहना यह है कि जब कोई भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन जैसे ऑपरेशन आप कोई रैशनल नंबर पे करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा यानी जो आंसर आएगा वो भी एक रैशनल नंबर रहेगा। तो चलिए इसे वैलिडेट करते हैं कुछ एग्जांपल्स के जरिए। तो पहला हम एडिशन लेंगे, हाफ प्लस 1/3, इसका आंसर है 5/6, ये एक रैशनल नंबर है, इस वजह से हम कहेंगे क्लोज फॉर एडिशन। सब्ट्रैक्शन 3/4 प्लस -1/2, इसका आंसर है 1/4, ये भी एक रैशनल नंबर है, सो हम इसे कहेंगे क्लोज फॉर सब्ट्रैक्शन। फिर मल्टीप्लिकेशन एक एग्जांपल लेंगे, 2/3 इंटू 3/4, जिसका आंसर है हाफ, तो ये भी एक रैशनल नंबर है, सो वी कॉल इट क्लोज फॉर मल्टीप्लिकेशन। फिर हम डिवीजन का एग्जांपल लेंगे, 2/3 डिवाइड बाय 0, ये नॉट डिफाइंड है क्योंकि जीरो से ये पॉसिबल नहीं है डेफिनेशन, तो इस वजह से इसे कहेंगे हम कि नॉट क्लोज फॉर दिस क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो दिस इज नॉट क्लोज फॉर डिवीजन। तो चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट जो है सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, और ये प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर। तो क्या कहती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर? द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द ऑर्डर इन विच यू ऐड और मल्टीप्लाई टू रैशनल नंबर्स डज नॉट चेंज द रिजल्ट। यानी हम दो रैशनल नंबर को जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, तो जो उसका आंसर है वो चेंज नहीं होता। तो चलिए हमको टेस्ट करते हैं इस पर्टिकुलर चीज को। तो एडिशन a प्लस बी इज बी प्लस ए, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका ऑर्डर चेंज किया गया है। तो उसका जो आंसर अगर सेम रहता है LHS RHS, तो आप कहते हैं इट इज ट्रू और वैलिडेट्स, वरना नहीं। तो एडिशन में आप देख सकते हैं ये हमने दो लिया है रैशनल नंबर्स, हाफ 1/2 प्लस 2/3, इसका ऑर्डर चेंज किया है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे LHS में आएगा 3 + 4/6 और RHS में 4 + 3/6। तो अब तक तो हम ये सब वाकिफ रहेंगे, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि आपको कैसे मिला है। बेसिकली 3 1 3 और ये 2 2 4 ऑन द न्यूमरेटर और 3 2 6 इज ऑन द डिनोमिनेटर। तो ये मैं इसको डिटेल एक्सप्लेन आपको नहीं कर रहा हूँ। सो यू हैव 3 + 4/6 ऑन द LHS एंड ऑन द RHS यू हैव 4 + 3/6। तो अगर ये सॉल्व करेंगे 7/6, तो आप देख सकते हैं LHS और RHS आपके मैच कर रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के, इस वजह से आप कहेंगे कि इट इज ट्रू फॉर एडिशन। सब्ट्रैक्शन टेस्ट करेंगे a - b और b - a, तो यहाँ का इंटीजर 3/4 और नेगेटिव 1/2 LHS पे और RHS पे हाफ और 3/4। आप जब इसको सॉल्व करेंगे यू विल हैव 6 + 4 डिवाइड बाय 8 ऑन द LHS एंड 4 - 6 डिवाइड बाय 8 ऑन द RHS, जिसका आंसर है 10/8 विच इज नॉट इक्वल टू 2/8। हेंस आप कहेंगे कि ये होल्ड नहीं करता प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए। फिर हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, a इंटू बी इज b इंटू a। तो ये रहे अपने रैशनल नंबर्स 2/3 इंटू 3/4। आप इसको रिवर्स करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तब इसका आंसर आएगा आपको 2/4 ऑन द LHS, 2/4 ऑन द RHS। तो आप उसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आएगा 1/2 इज 1/2 विच इज ट्रू। तो आप कहेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड फॉर मल्टीप्लिकेशन। फिर डिवीजन, a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू b डिवाइड बाय a।
तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 2/3 डिवाइड बाई 3/4, इसे इंटरचेंज करेंगे यहाँ पे। और जब आप सॉल्व करेंगे, आप जानते हैं रेसिप्रोकल मेथड, 2/3 डिवाइड बाई 3/4 क्या होगा, इट विल बी 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/3, यानी ये रेसिप्रोकल होगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, और आरएचएस में भी बिल्कुल उसी तरह से 3/4 इंटू 3/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको यहाँ पे आंसर आएगा 8/9, और यहाँ पे आपको आएगा 9/8, जो दोनों सही नहीं है, यानी एलएचएस और आपका आरएचएस मैच नहीं करते, इसलिए आप कहेंगे कि इट इज कम्युनिटी प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं करती डिवीजन के लिए। नेक्स्ट हम चेक करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर्स। सो व्हाट डज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टेट? दैट द वे इन विच द नंबर्स आर ग्रुप्ड इन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डज नॉट चेंज देयर सम और प्रोडक्ट। तो जब आप कोई नंबर्स को ग्रुप करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, इन केस ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन उनका जो है आंसर सेम रहता है, एलएचएस और आरएचएस, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये होल्ड नहीं करता। चलिए एग्जांपल्स के साथ में चेक करते हैं। एडिशन, a प्लस बी प्लस सी एलएचएस और राइट हैंड साइड में, लेकिन ग्रुपिंग b प्लस सी और a प्लस बी की है। उसी तरह हम रैशनल नंबर लेंगे यहाँ पे हाफ, 1/3 और 4th ऑन बोथ साइड्स, लेकिन ग्रुपिंग करेंगे एलएचएस में 1/3 प्लस 1/4 और राइट में 1/2 प्लस 1/3। जब आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, हाफ प्लस 7/12 आपको मिलेगा एलएचएस में, और आरएचएस में 5/6 प्लस 1/4। तो ये फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो एलएचएस आपका आएगा 13/12, आरएचएस भी 13/2। सिंस दोनों नंबर आपके एलएचएस और आरएचएस मैच कर रहे हैं, आप कहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर इज क्लोज फॉर एडिशन या ट्रू फॉर एडिशन। फिर हम सब्ट्रैक्शन का वही एग्जांपल लेते हैं, a माइनस बी माइनस सी, और इसकी ग्रुपिंग चेंज करेंगे b माइनस सी और a माइनस बी। एग्जांपल लेते हैं 3/4 माइनस 1/2 माइनस 1/4। यहाँ पे हम ग्रुपिंग हाफ और क्वार्टर का कर रहे हैं, यहाँ पे 3/4 और हाफ का। हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट फर्स्ट, so 3/4 माइनस 1/4 ऑन द एलएचएस, एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव क्वार्टर माइनस क्वार्टर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 3/4 माइनस 1/4 हाफ, और 1/4 माइनस 1/4 इज 0, तो ये मैच नहीं करता आपका एलएचएस और आरएचएस। तो आप कहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है डज नॉट होल्ड गुड ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन। फिर मल्टीप्लिकेशन का एक केस लेते हैं, a इंटू बी इंटू सी इज ए बी इंटू सी, ग्रुपिंग b और c की और a इंटू बी की। एग्जांपल्स लेते हैं 2/3 इंटू 3/4 इंटू 4/5, यहाँ पे ग्रुपिंग 3/4 और 4/5 की, यहाँ पे 2/3 और 3/4 की। इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, 2/3 इंटू 3/5 एलएचएस में, और आरएचएस में आपको आएगा हाफ इंटू 4/5। आप इसको फर्दर सॉल्व डाउन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2/5 विच इज ट्रू एलएचएस और आरएचएस। तो आप कहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड ओवर मल्टीप्लिकेशन। फिर डिवीजन को टेस्ट करेंगे, a डिवाइड बाई b बाई सी इज इक्वल टू a डिवाइड बाई b बाई सी, और 2/3 यहाँ पे आप रख रहे हैं, 2/3 3/4 और 4/5 डिविजन्स एलएचएस और आरएचएस में। आप ग्रुपिंग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 3/4 और 4/5, और यहाँ पे 2/3 और 3/4। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, आपको ये 3/4 डिवाइड बाई 4/5 क्या होगा, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 5/4, इनवर्स और मल्टीप्लाई। उसी तरह से आपका आरएचएस में है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/3 रहेगा डिवाइड बाय 4/5। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को, तो आपका क्या है 2/3 डिवाइड बाय 15/16 एलएचएस में, और यहाँ पे 8/9 डिवाइड बाय 4/5। फिर इसको अगेन आप इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3 इंटू 16/15 एलएचएस में, और 8/9 इंटू 5/4 आरएचएस में। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा 32/45 विच इज नॉट इक्वल टू 10/6। सो आप कहेंगे इट इज नॉट होल्डिंग गुड फॉर division. So the associative property does not hold true for division for rational number. So आखिरी property लेते हैं हम, distributive property for rational numbers. So what does distributive property states? It states that कि multiplication distributes over addition और subtraction, यानी जो multiplication है वो distribute होता है addition और subtraction के ऊपर। So multiplication over addition first check करेंगे हम, तो a into b plus c is equals to a into b plus a into c। तो ये कैसे होता है, a into b प्लस साइन बीच में और a इंटू सी। तो आप देख सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन है ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एडिशन के बीच में, इस वजह से इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कहते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, हाफ इंटू 1/3 प्लस 1/4। तो ये कैसे होगा, एलएचएस में आप अगर डालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ इंटू 1/3,
जो बीच की नेगेटिव पॉजिटिव साइन है वो यहाँ पे आएगी और ये हाफ इंटू 1/4। इसको आप सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट फर्स्ट हाफ इंटू 7/12 ऑन दी LHS, 1/6 प्लस 1/8 ऑन दी RHS। इसको सॉल्व करेंगे तो 7/24 इज 14/48। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आएगा 7/24 इज 7/24। LHS और RHS मैच कर रहे हैं, आप कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड फॉर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। फिर चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सो a इंटू बी माइनस सी इज a इंटू बी माइनस सी अपॉन सी। तो a इंटू बी ऑन द RHS आ गया आपका, नेगेटिव साइन यहाँ पे आ गई, a इंटू सी ऑन द राइट हैंड साइड। चलिए एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। हाफ इंटू 2/3 माइनस 1/3, तो ये क्या होगा, हाफ इंटू 2/3, नेगेटिव साइन आपकी बीच में आएगी, और हाफ इंटू 1/3। आप जो है ब्रैकेट सॉर्ट आउट करेंगे पहले, हाफ इंटू 1/3 ऑन द LHS और 1/3 minus 1/6 on the RHS. Simplifying further, 1/6 is 3/18. Further simplify करेंगे तो 1/6 is 1/6, which is true. ये दोनों LHS RHS मैच कर रहे हैं, तो आपकी जो है रैशनल नंबर की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है होल्ड्स गुड फॉर मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये रहा प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर टैबुलर फॉर्म में। सो इससे आपको एक रिकैप कर सकते हैं यहाँ पे कि अगर आप देखें तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो चारों प्रॉपर्टीज यानी क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज वैलिडेट करते हैं। तो ये टेबल आपको रिकॉल करने में आसानी होगा। तो उम्मीद है आपको ये चारों प्रॉपर्टीज क्लियर हैं, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। ये अलग अलग मैंने वीडियोस करे हैं ताकि रैशनल नंबर के अलग किए हैं, नेचुरल नंबर के अलग, होल नंबर और इंटीजर के, ताकि स्टूडेंट्स को आपको समझने में आसानी हो। तो वो वीडियो के लिंक्स भी आप इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो अगर आपको सब क्लियर है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आपको कोई दुविधा है, कोई डिफ़िकल्टी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।